अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। इससे पहले हम ऑर्डर एंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं और इंटरवल्स को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Let a and b be distinct real numbers, say a is less than b. The intervals with endpoints a to b are denoted and defined as follow. यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास स्मॉल पैरेंथेसिस है विच इज इसके अंदर लिखा हुआ है मैंने a कॉमा b, ये इसकी नोटेशन होगी इंटरवल की। और ये इसको हम डिफाइंड इस तरह से करेंगे कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, यानी वो तमाम रियल नंबर्स जो a और b के दरमियान में है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a कॉमा b, और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। ओपन इंटरवल का सिंपली मतलब ये है कि आपके पास वो तमाम पॉइंट्स जो किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप उन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर दें तो आपका जो ये पैरेंथेसिस है ये स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में आएगा, और इसका मतलब ये होगा कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b मींस ऑल रियल नंबर्स between a and b which and also a and b are also included। तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b। तो क्लोज्ड और ओपन में फर्क क्या हुआ? ओपन इंटरवल में हम वो तमाम रियल नंबर्स लेते हैं जो a और b के दरमियान में होते हैं, लेकिन a और b उसको हम शामिल नहीं करते। जबकि क्लोज्ड इंटरवल्स में वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो a और b के दरमियान में है, इंक्लूडिंग a एंड b, यानी जो एंड पॉइंट्स हैं इसके वो भी हम शामिल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल। और अगर आप क्लोज्ड इंटरवल में ये मॉडिफिकेशन करते हैं कि एक पॉइंट को आप इंक्लूड करते हैं और एक पॉइंट को इंक्लूड ना करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखें a के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है और b के साथ ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो यहाँ पे a को जो है इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि a के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। और x इज लेस देन b का मतलब है कि b जो है वो शामिल नहीं है। तो इस इंटरवल में वो तमाम पॉइंट्स होंगे जो a और b के दरमियान है और उसमें a भी शामिल होगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये जो क्लोज्ड का लफ्ज है ये इस वजह से यूज हो रहा है क्योंकि a जो है शामिल है। इसी तरह अगर आप a को इंक्लूड ना करें इंटरवल में और b को इंक्लूड कर दें तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्योंकि b शामिल है a शामिल नहीं है, यानी a की तरफ से ये ओपन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओपन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b। तो ये चार हमारे पास इंटरवल्स की टाइप है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली या रियल लाइन के ऊपर कैसे लिख सकते हैं चार इंटरवल्स को, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओपन इंटरवल्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ a और एक नंबर है b, a एंड b। तो a और b का मतलब ये है कि दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे शामिल हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। अब क्योंकि a और b शामिल नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे a के ऊपर रियल लाइन में, इस तरह, ठीक है। सो दिस इज एन ओपन इंटरवल। जिसको हम a कॉमा b से रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल ब्रैकेट। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है, लाइक एक रियल लाइन है हमारे पास और ये हमारे पास a है और b है। अब क्लोज इंटरवल में आप देखें कि a और b को हम शामिल करते हैं, तो यहाँ पर भी a के ऊपर आपने सर्कल बनाना है, यानी एक स्मॉल होल बनाना है, लेकिन इसको आपने फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक सर्कल बनेगा और ये भी फिल हो जाएगा। तो फिल होने का मतलब ये है कि a और b हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये सॉलिड डॉट बन रहा है यहाँ पे a और b के ऊपर। पहले ओपन इंटरवल में हमारे पास होल बन रहा था, यानी वो अंदर से फिल नहीं था। अब क्लोज्ड इंटरवल में हमने a और b को फिल कर दिया, इसका मतलब है दिस इज अ सॉलिड डॉट। और ये जो दरमियान वाले जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं रियल लाइन के ऊपर ये भी इंक्लूड होगा, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस इज अवर क्लोज्ड इंटरवल।
ठीक है, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर रहे होते हैं। अब बात कर देते हैं हम ओपन क्लोज इंटरवल की। तो इसी तरह से आप रियल लाइन ड्रॉ करें, ए और बी। अब ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए शामिल नहीं होता, बी शामिल होता है। ठीक है, तो ए के ऊपर आपने उसी तरह से एक हॉलो सर्कल बनाना है और बी के ऊपर आपने सॉलिड डॉट बनाना है। तो सॉलिड डॉट ये शो कर रहा होगा कि ये बी जो है शामिल है, और इसी तरह ये जो दरमियान वाले जितने पॉइंट्स हैं इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये भी शामिल हो गया। तो ये हमारे पास है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के साथ आपका स्मॉल ब्रैकेट आता है क्योंकि ए शामिल नहीं है, और बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और रियल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्लोज्ड ओपन इंटरवल को शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह ए और बी दो पॉइंट्स हो गए आपके पास रियल लाइन में। अब जो क्लोज्ड ओपन इंटरवल है उसमें ए को हम शामिल करते हैं। तो ए के ऊपर आपने इसी तरह सॉलिड डॉट बनाना है। ठीक है, बी में आपने हॉलो सर्कल बनाना है, और ये जो दरमियान वाले जितने पॉइंट्स हैं ये सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और इसको हम ए के साथ मैथमेटिकली लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और बी में हमारे पास ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, सो ये चारों इंटरवल्स को हमने ज्योमेट्रिकली रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग ईच इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इनइक्वालिटी दो गिवन है 1 एंड 2, एंड रीराइट द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये x माइनस 5 आ रहा है, ये x माइनस 5 नहीं आना चाहिए बल्कि सिंपल x आना चाहिए, यानी x को आपने अकेला करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें कि x के साथ जो ये -5 है इसको खत्म करने के लिए आप थ्रू आउट द इनइक्वालिटी +5 जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड 5 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। तो जब आप 5 को ऐड करेंगे थ्रू आउट द इनइक्वालिटी तो ये बन जाएगा 2 + 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 5 एंड लेस देन इक्वल टू 8 + 5। तो इक्वालिटी के हर नंबर पे हमने 5 को ऐड कर दिया। सो 2 + 5 इज 7, 7 इज लेस देन, अब ये -5 और +5 आंसर इज 0, तो x रह जाएगा, एंड लेस देन इक्वल टू 8 + 5 मीन्स 13। तो ये आपका इंटरवल फाइंड आउट हो गया। अब ये देखिए इंटरवल में 7 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 7 इज लेस देन इक्वल टू x है, तो इक्वल टू का मतलब होगा कि 7 शामिल है, और x इज लेस देन इक्वल टू 13, तो यहाँ पर इक्वल टू 13 भी है, तो इसका मतलब है 13 भी शामिल है। तो ये हमारा इंटरवल आ गया है। ठीक है, इसको अगर आप दूसरी नोटेशन को यूज करके लिखें तो हमारे पास आंसर जो है वो ये है 7,13, और क्योंकि दोनों नंबर्स शामिल हैं तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। ठीक है, अब आप नंबर 2 पर आ जाए। नंबर 2 पर हमारी इनइक्वालिटी है -6 इज लेस देन इक्वल टू -2x एंड लेस देन इक्वल टू 4। अब x के साथ ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए आप थ्रू आउट द इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई -1/2 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। तो आप देखें कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये जो लेस देन इक्वल टू है इसको आपने चेंज करना है ग्रेटर देन इक्वल टू से। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज किया। असल में ये हम इससे पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है
वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि -1/2 इज नेगेटिव नंबर, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा जो जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 2 1 2, 2 3 6, तो ये बन जाएगा -3। -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए ये -2 और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो गए, तो ये -2 बचा। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3। तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल आ गया -2 से लेकर 3 तक। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि -3, -2, दिस इज अवर इंटरवल। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर दिए। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, द इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ x, यानी कि हमने x का एब्सोल्यूट लिया हुआ है। इससे पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट क्या होती है। ठीक है, अगर आपके माइंड में हो, अगर आपके माइंड में नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा इससे जो प्रीवियस टॉपिक्स है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर का, वो वाला आप देख लें। द इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन 5 may be interpreted to mean that the distance between x and the origin 0 is less than 5। अगर आपको उस टॉपिक में याद हो कि ये जो एब्सोल्यूट ऑफ x है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। किसी भी नंबर का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर का आप डिस्टेंस ले रहे हैं जीरो से, यानी रियल लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस है जीरो और उस नंबर के दरमियान, उसको हम शो करते हैं एब्सोल्यूट ऑफ x। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करूं, ये जीरो है और लेट्स सपोज ये x है, तो ये जो x और जीरो के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, दिस इज एब्सोल्यूट ऑफ x। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन 5। इसका मतलब है x का डिस्टेंस जीरो के साथ वो लेस होगा 5 से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x जो है मस्ट लाई बिटवीन -5 एंड 5, यानी कि -5 अगर आपका यहां पर है और 5 आपका यहां पर है, तो इसका मतलब सिंपल यही है ना कि x अगर यहां पर है तो x का डिस्टेंस कम है, जो यानी कि x जो है वो -5 और 5 के दरमियान में लाई करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि x जो है वो बाहर चला जाए, लेट सपोज ये 0 है, ये 5 है और ये -5 है, और अगर मैं x को यहाँ पर लिख देता यहाँ पे, तो उस सूरत में देखें x का जो डिस्टेंस है 0 के साथ, ये 5 से बड़ा हो जाता। ठीक है, वो छोटा नहीं रहता फिर। तो आप देखें कि x जो है वो -5 से फिर -5 और 5 के दरमियान में नहीं है, बल्कि वो बाहर चला गया। अगर x को आप इधर रख दें, तब भी आप देखेंगे कि जो x का डिस्टेंस है 0 के साथ, स्टिल ग्रेटर देन 5 होगा, और ये नजर भी आ रहा है कि -5 और 5 से बाहर चला गया है x। ठीक है, तो जब भी मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 5 होगा तो इसका मतलब होगा x जो है वो इस इंटरवल में कहीं ना कहीं आ रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये -5, ये 5, x जो है ये 0 है, x कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद होगा, यानी कि ये पूरे इंटरवल में जो -5 और 5 के दरमियान में आ रहा है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी इस इंटरवल में कहीं पर भी x मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली जब भी आपको ये वाली स्टेटमेंट दिखे कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a वेयर a इज एनी नंबर, तो इट मींस कि x लाई बिटवीन -a एंड a। ठीक है, यानी x जो है वो -a और a के दरमियान में। इसका मतलब क्या है कि -a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन a। ठीक हो गया, तो ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a या मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 5। इसकी एक और एग्जांपल आप देखें कि अगर मैं कहूं कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन लेट्स सपोज 10, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि x जो है वो लाई करता है -10 और 10 के दरमियान में। ठीक हो गया, ओके। अब इसी को जो हमने इससे एग्जांपल 2 में जो हमने मॉडुलस को लिखा था, उसी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि रीराइट
मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 5, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 5 विदाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, यानी इस एक्सप्रेशन से हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है इसको हमने खत्म करना है। तो अगेन x माइनस 5 इज लेस देन 5 ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करूं, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 5, इसका मतलब ये है कि ये जो x माइनस 5 है ये माइनस 5 और 5 के मिडिल में आता है, ठीक है। तो इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस 5 इज लेस देन x माइनस 5 इज लेस देन 5। ये वही रिजल्ट है जो हम एग्जांपल 2 में कर चुके हैं, वहां पे सिंपल दरमियान में x आ रहा था, अब यहाँ पे x माइनस 5 आ रहा है x की जगह। तो आप x माइनस 5 को एज अ सिंगल नंबर कंसीडर करें, यानी x माइनस 5 को अगर आप सिंगल नंबर कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिंगल नंबर जो है वो माइनस 5 और 5 के दरमियान में आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखें मिडल में क्या आ रहा है, x माइनस 5। अब x को हमने अकेला करना है, तो ये जो माइनस 5 है इसको खत्म करने के लिए थ्रू आउट द इनइक्वालिटी ऑफ प्लस 5 को ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कैंसिल होके 0 बच जाएगा आपके पास, लेस देन यहाँ पर x पर रह गया और लेस देन 10। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर। और इस आंसर में आप देखिए कहीं पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू साइन मौजूद नहीं है, तो यही हमें चाहिए था क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि इस एक्सप्रेशन को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के बगैर लिखना, तो ये हम लिख चुके हैं इसको, यानी आपका ये ओपन इंटरवल आ गया बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास विच इज कॉल्ड द डेंस। तो डेंस की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी डेंस इन आर। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो डेंस है वो बेसिकली एक सेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई सेट जो है वो डेंस होगा या डेंस नहीं होगा। अ सेट ए ऑफ रियल नंबर्स इज सेट टू बी डेंस इन अ रियल नंबर आर इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, यानी रियल नंबर में अगर आप कोई भी एक ओपन इंटरवल लेते हैं तो उस ओपन इंटरवल का कोई ना कोई पॉइंट ऐसा लाजमी होना चाहिए जो सेट ए में भी मौजूद हो। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि जो सेट ए है वो डेंस है, ठीक है। यानी दोबारा मैं बता देता हूँ, रियल जो नंबर्स हैं उनमें आपने ओपन इंटरवल लेना है, कोई भी ओपन इंटरवल हो सकता है, वो आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं। जाहिर है रियल नंबर में आप इनफाइनाइट मैनी ओपन इंटरवल्स बना सकते हैं। तो हर ओपन इंटरवल का कोई ना कोई एक पॉइंट लाजमी ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में भी मौजूद हो। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो सेट ए को हम कहेंगे कि वो डेंस है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल 1 में हम देख लेते हैं कि द रैशनल नंबर का जो सेट है Q वो डेंस है R में। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का हम प्रूफ जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो आपके जो कोर्स है इससे मतलब बियॉन्ड चला जाता है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी ओपन इंटरवल ले R का, लाइक मैं एक ओपन इंटरवल ले लेता हूँ 2,4, ठीक है, दिस इज एन ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि रैशनल नंबर में भी मौजूद है, ठीक है। लेट्स से आप कह लें कि 3 जो है वो बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल को, और 3 जो है वो रैशनल नंबर को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब है आपने वो एक ओपन इंटरवल लिया रियल नंबर का विच इज 2, 4, और उस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट आपने 3 ले लिया, और हमने देखा कि वो जो 3 है वो रैशनल नंबर में भी मौजूद है। अब आप कहेंगे कि तो ऐसे तो हम बहुत सारे इंटरवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे इंटरवल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर इंटरवल में आप देखेंगे कोई ना कोई आपको पॉइंट ऐसा लाजमी मिलेगा जो कि रैशनल नंबर का भी पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पे एक और ओपन इंटरवल मैं ले लेता हूँ 1/3 कॉमा 1/2, ठीक है। अब 1/3 कॉमा 1/2 ये हमारा सेकंड ओपन इंटरवल है जो कि हमने आर में लिया है, और आप देखें यहाँ पे 1/4 जो है वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, ठीक है। 1/4 का मतलब है 0.25, 1/3 का मतलब था 0.3 और 1/2 का मतलब था 0.5।
तो 0.3 और 0.5 के दरमियान ही 0.25 तो मौजूद ही होगा, ठीक है। तो अब ये 1/4 जो है ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि ये रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कोर्स रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पर भी इंटीजर होना चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए। तो 1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो 1/4 इज अ रैशनल नंबर। तो आपने देखा कि 1/3, 1/2 एक ओपन इंटरवल मैंने लिया आर का, उसमें से भी हमने एक पॉइंट 1/4 ले लिया और 1/4 जो है वो रैशनल नंबर में भी मौजूद है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी आप ओपन इंटरवल लें रियल नंबर में से, आप देखेंगे एक लाजमी एक ना एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट आपको उस इंटरवल में लाजमी मिलेगा जो कि रैशनल नंबर में भी मौजूद होगा। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि ये जो रैशनल नंबर है ये डेंस है आर में। नाउ ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये डेंस नहीं है आर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब आप कहते हैं ना कि डेंस नहीं है, तो आप एक काउंटर एग्जाम्पल आप दे दें, कोई भी काउंटर एग्जाम्पल का मतलब है आप कोई भी एक ऐसा इंटरवल ढूंढ लें आर में जिसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिले जो कि इंटीजर में मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इंटरवल लेता हूं, यही इंटरवल ले लेता हूं ऊपर वाला 1/3, 1/2। अब ये इंटरवल एक ऐसा है जिसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि z का भी मेंबर हो, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड पॉइंट ऑन 1/3, पॉइंट का मतलब है नंबर, पॉइंट ऑन 1/3, 1/2 such that it is a member of z इन इंटीजर्स। तो आपको इस इंटरवल में कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करे। सो हम कहते हैं कि तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये डेंस नहीं है आर में, ठीक है। तो आई होप कि ये जो डेंस का कॉन्सेप्ट है सेट के अंदर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स की। अभी तक हमने जो इंटरवल्स पढ़े थे उसमें देखें वो फाइनाइट इंटरवल था, यानी कि उसका लेफ्ट एंड पॉइंट भी मौजूद था और राइट एंड पॉइंट भी मौजूद था, ठीक है। उसमें हम ए और बी के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान इंटरवल ले रहे थे, तो वो हमारा फाइनाइट इंटरवल था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट इंटरवल की। तो इनफाइनाइट इंटरवल में हम देखें कैसे डिफाइन करते हैं कि लेट ए बी एनी रियल नंबर देन द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स satisfying the inequality x less than a, x less than equal to a, x greater than a or x greater than equal to a is called an infinite interval with end point a। तो आप देख सकते हैं कि जो इनफाइनाइट इंटरवल है इसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट मौजूद है, यानी सिर्फ a मौजूद है, इसमें हम b को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे x लेस देन a, इसमें a है, b मौजूद नहीं है। The interval is said to be closed or open according as the end point a does or does not belong to the interval। मिसाल के तौर पे x less than a जो है इसमें a शामिल नहीं है, तो this is a open interval। जबकि दूसरी तरफ ये जो x less than equal to a है, इसमें a को हमने शामिल किया हुआ है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है, तो ये आपका फिर क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा उसमें, ठीक है। द फोर इनफाइनाइट इंटरवल्स में आल्सो बी डिनोटेड एंड डिफाइंड एज फॉलोज। मिसाल के तौर पे ये जो x लेस देन a है इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे हम कि दिस इज अ ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू a। माइनस इंफिनिटी क्यों लिखा है, क्योंकि ये a से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो a के छोटे नंबर जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इंफिनिटी का मतलब है ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा, जितने भी आप लार्ज नंबर ले लें नेगेटिव सेंस में वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होगा। और इन्फिनिटी में हमेशा हम ओपन इंटरवल की साइन यूज करते हैं क्योंकि इसमें a शामिल नहीं है, तो a के साथ भी हमने ओपन इंटरवल का साइन लिखा हुआ है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को यूज किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अब अगर आप x इज लेस देन इक्वल टू a लिखें तो इसका मतलब होगा माइनस इंफिनिटी टू a। अब a क्योंकि शामिल है तो a में आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है, ठीक है। इसी तरह x ग्रेटर देन a में हमारे पास जो उसकी नोटेशन होगी वो होगी a टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब है कि ये a से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल और ये
नंबर बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो ए क्योंकि शामिल नहीं है तो ए के साथ हमने ये स्मॉल ब्रैकेट को यूज किया हुआ है, और इन्फिनिटी में आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करना है। इसी तरह अगर आप देखें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि ए को शामिल किया है, तो ए से आपने स्टार्ट किया और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आपका ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ आएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने ये वाले जो हैं ये वाले, ये हमारा ओपन इंटरवल है इनफाइनाइट की केस में, और ये वाले जो दोनों हमने लिखे हैं, ठीक है, दिस इज आवर क्लोज्ड इंटरवल्स। तो ये इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं जिसमें दो टाइप्स फर्दर हैं, ओपन इंटरवल यानी ओपन इनफाइनाइट इंटरवल एंड क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। इसको आप पिक्चर की फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे हमने फाइनाइट इंटरवल्स को रियल लाइन के ऊपर शो किया था, तो इनफाइनाइट इंटरवल को भी हम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहला इंटरवल हम ले माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो इसको आप पिक्चर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, रियल लाइन बनाया, यहाँ पर आपका ए है, और ये ए से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे। अब रियल लाइन में आपको पता है जो छोटे नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड पर होते हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जितना भी हमारे पास ए के लेफ्ट साइड पे जो भी जितने भी नंबर्स होंगे, ये इसको आप हाईलाइट कर दें और यहाँ पे एरो हेड बना दें। एरो हेड का मतलब है दिस इज कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू जा रहा है। ए से लेफ्ट साइड पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में शामिल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिखें ए टू इन्फिनिटी, अच्छा एक और चीज़ है, क्योंकि ए इसमें शामिल नहीं है तो ए के ऊपर आपने ये होल सर्कल बनाना है, यानी हॉलो सर्कल बनाना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ए टू इन्फिनिटी को अगर आप रियल लाइन पे शो करेंगे, तो इसी तरह से आप यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करें, ये एरो से हमने शो कर दिया है, यहाँ पर ए मौजूद है, ए क्योंकि शामिल नहीं है तो ये हॉलो सर्कल आ गया। अब ए के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे ये इंटरवल में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह अगर आप क्लोज इंटरवल में देखें, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि अब आपका सॉलिड डॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए पड़ा हुआ है, ए में आपने ये सॉलिड डॉट बना दिए, और ए के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं इसको आप हाईलाइट कर दें, ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर दिया। और अगर आपके पास ए लेफ्ट साइड पर हो और इन्फिनिटी लेफ्ट साइड राइट साइड पर हो, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे, एरो हेड अब अपना राइट साइड पे बनेगा, ए यहाँ पर मौजूद है, ए क्योंकि शामिल है तो सॉलिड डॉट बनेगा। अब ए के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं ये इस इंटरवल में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सो इसको हम इनफाइनाइट इंटरवल्स को इस तरह से हम